आज 5 मई 2025 दिन सोमवार है। आज मैं शिक्षा एवं संघर्ष से संबंधित कुछ अपने जीवन के अनुभवों को आप सबसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि शैक्षिक व्यवस्था व संघर्ष से प्रेरित होकर उसके प्रभाव व दुष्प्रभाव को समझते हुए आप सब अपना मार्ग प्रशस्त करें। आज मैं 67 वर्ष की आयु को पार कर चुका हूँ। मैंने अपने प्रयासों से जो किया या जो मेरे साथ हुआ उस पे कुछ विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। वर्ष 1976 की बात है। तब तक मैं हमेशा टॉपर रहा और 77 में स्वकेंद्र मतलब विद्यालय में ही परीक्षा का आयोजन करा दिया गया। बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहीं उन्हें परीक्षा देने का अवसर मिला। नतीजतन जो अक्ल व प्रतिभा संपन्न छात्र थे वो नकल के आगे उनकी मेरिट कम गई। प्रतिभाओं का हनन हुआ जिससे कि राष्ट्र के विकास में या सही कार्य करने में जो होना चाहिए उन योग्य जो छात्र थे वो सब नौकरी से वंचित रह गए। इसका दुष्परिणाम आज तक जो मैंने किया है, जो मैंने अनुभव किया है, वो ये है कि तमाम सरकारी कामों में उन अज्ञताओं की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना आम जनता को करना पड़ा है। और जो लोग नकल से आए वो आज तक जिन्होंने सेवा दिया इतने वर्षों तक उसका दुष्प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और जो प्रतिभाशाली छात्र थे उन्होंने अपना संघर्ष किया अपने जीवन यापन में, अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए, अपनी जो उनकी समझ थी जिम्मेदारियों के प्रति अपना कार्य करते हुए जो कुछ जिन्होंने किया उनमें से मैं भी एक हूँ। आज तक के संघर्षों में मैं जो उपलब्धि है उससे पहले थोड़ा ये बताऊं कि मैं शून्य से अपने जीवन को स्टार्ट किया हूँ। जेब में मात्र 5 रुपये थे, कोई नौकरी नहीं मिल पाई। फिर मैं एक छोटी मोटी नौकरी मिली जो कि बहुत दिन नहीं चली और उस नौकरी से मेरा जीविकोपार्जन व जो नौकरी से संबंधित करप्शन था उससे मैं विचलित हुआ और नौकरी मैंने छोड़ दी। 30 वर्षों तक
मैंने नर्सरी का कार्य किया। समाज को, कुछ लोगों को व्यवसाय दिया, जागरूक किया। लगभग 10 लाख से ऊपर मैंने अपने प्रयास से तौल तरीके से वृक्षारोपण का कार्य संपन्न कराया। कुछ पौधे नहीं हैं, कुछ पेड़ नहीं हैं, कुछ आज भी जीवित हैं। मैंने समझा कि ये व्यवसाय भी रहेगा और पर्यावरण की दिशा में हमारा योगदान भी रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई के अंतर्गत मैंने वृक्षारोपण को सेलेक्ट किया और आज तक थोड़ा बहुत कुछ कर भी रहा हूँ। रही बात परिवार के बच्चों के पढ़ने की, हमारे बच्चों के पढ़ने की, पास पड़ोस के बच्चों के पढ़ने की, मैंने अपने खुद के प्रयास से लगभग 18 बच्चों को नवोदय विद्यालय माध्यम से प्रेरित किया, स्वयं घर पे रख के पढ़ाया लिखाया। वो आज बच्चे कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ अध्यापक हैं। और जो है, इसके पहले जब नवोदय नहीं था तो मैं लोगों को प्रेरित करता था, बच्चों को प्रेरित करता था। उनमें से कुछ वकील हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं। मेरे अपने 4 बच्चों में से 2 व्यावसायिक हैं, बड़े वाले व्यावसायिक है, तीसरे नंबर वाला व्यावसायिक यूट्यूबर है, जो कि बहुत अच्छे से सफल हैं। मझले वाले बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट में ये क्लास के अफसर हैं। चौथा वाला हमारा अपना लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। 2 बेटियां, वो भी जो है MA B.Ed और अन्य सारी डिग्रियों के साथ अपने घर पे शादी विवाह हो गया है, संघर्ष कर रही हैं। आगे के विषय में जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रतिभाएं चुकती नहीं है, उनका निखार होता है। उनके निखार से समाज को जो मिलना चाहिए वो मिलता है। किंतु बात यह है कि अगर उनको कहीं सही समय पर सेवा का अवसर मिले तो राष्ट्र का विकास हो। मैंने अपने टाइम पे, हमारे पास आज तक कुछ था ही नहीं, जो मिला वो मैंने समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कुछ करता रहा इस तरह से, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें। अपने पास पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं था, मैंने इस समाज को इंटर कॉलेज दिया। और आज भी मैं अपनी इस उम्र में और अपनी इस उम्र के लोगों से, हम अपने जैसा इस तरह से चाहता हूँ। इस समाज में लोगों ने समाज को बहुत कुछ दिया है, प्रत्येक क्षेत्रों में दिया है। हम उनके ऋणी हैं। हम मानव होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि जब तक जीवन है तब तक जीवन के जो सार्थक पहलू हैं उसका निर्वहन किया जाए, और समाज निर्माण में जिनकी जैसी भी स्थिति बन पाए, वो समाज निर्माण में प्रत्येक क्षेत्रों में जिनका जो अनुभव है
वो योगदान दें। जय परिवार, जय समाज।